नमस्कार दोस्तों, सूर्य छठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी पर कृपा करें, सूर्य भगवान का आशीर्वाद भी हम सभी पर यूं ही बना रहे। आज मैं आपको छठ से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगी, पर उससे पहले सूर्य छठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ व्रत का वर्णन भविष्य पुराण में सूर्य छठी के रूप में भी है। एक मान्यता के अनुसार सीता माता समेत द्वापर युग में द्रौपदी ने भी यह व्रत किया था। छठ व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित एक विशेष पर्व है और भारत के कई हिस्सों में, खासकर यूपी और बिहार में तो इसे महापर्व माना जाता है। शुद्धता और स्वच्छता पवित्रता के साथ मनाए जाने वाला यह पर्व छठी माता को भी समर्पित है। सूर्य छठी का यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी तिथि को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है और छठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। छठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य देते हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है। यह व्रत सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके खोला जाता है। पूजन तथा अर्घ्य दान देते समय सूर्य किरण अवश्य देखना चाहिए। पूजन विधि में फल, पकवान, मिष्ठान आदि का महत्व है, जिसमें से ठेकुआ पकवान सबसे विशिष्ट पकवान माना जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण तथा संतुष्ट रहती हैं। चर्म रोग और आँख की बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। आइए अब छठी व्रत से जुड़ी हुई कथा सुनते हैं। यह कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में बिंदुसर तीर्थ में महिपाल नाम का एक वणिक रहता था। वह धर्म, कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने होकर मल मूत्र त्याग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी दोनों आंखें जाती रहीं। एक दिन अपने आतताई जीवन से ऊबकर गंगा जी में कूदकर प्राण देने का निश्चय कर वह चल पड़ा। रास्ते में उसे ऋषिराज नारद जी मिले और उन्होंने पूछा, कहिए सेठ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? अंधा सेठ रो पड़ा और सांसारिक सुख दुख की प्रताड़ना से प्रताड़ित हो प्राण त्यागने का इरादा बतलाया। तब नारद मुनि ने दया से गदगद होकर बोला, हे अज्ञानी, तू प्राण त्याग मत कर। भगवान सूर्य के क्रोध से तुम्हें ये दुख भुगतना पड़ रहा है। तू कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरा दुख दरिद्र सब मिट जाएगा। वणिक ने वैसा ही किया तथा सुख समृद्धिपूर्ण दिव्य ज्योति वाला हो गया। इसी तरह की कहानियाँ और सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।